कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश में आप खुद को ही कहीं पीछे छोड़ आए? आज हम दुनिया के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं। हाँ, अच्छे और बुरे का भ्रम। एक ऐसा आइडिया जो हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है, पर शायद शायद वो सच है ही नहीं। तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। 1 मिनट रुककर जरा इस सवाल पर सोचिए। क्या दूसरों की नज़र में अच्छा बनना हमेशा हमारे लिए भी अच्छा होता है? यही वो एक सवाल है जो हमें सीधे फ्रेडरिच नीचे के उस रिवोल्यूशनरी आइडिया की तरफ ले जाता है जो सब कुछ बदल सकता है। एक कहानी से समझते हैं। मिलिए ऋत्विक से। 22 साल का एक नौजवान, जिसकी कहानी शायद हम में से कई लोगों की कहानी है। उसे बचपन से एक ही बात सिखाई गई कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। और ऋत्विक ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं नियमों को एक बोझ की तरह ढोया। हमेशा सच बोलना, बड़ों की हर बात मानना, कभी सेल्फिश नहीं होना, हमेशा त्याग के लिए तैयार रहना। बाहर से देखने पर वो एक परफेक्ट बेटा, एक परफेक्ट दोस्त था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अलग ही कहानी चल रही थी। और फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी जरूरतों के लिए, अपनी खुशी के लिए न कहना सीखा। और नतीजा नतीजा ये हुआ कि उसे बदतमीज और बदला हुआ कहा जाने लगा। मतलब जिस अच्छाई को उसने पूरी जिंदगी पूजा था, एक पल में उसी पर सवाल खड़ा हो गया। यही नहीं, जब उसने अपने सपनों को परिवार की उम्मीदों से ऊपर रखा तो उसे स्वार्थी का टैग मिल गया। कमाल है ना? कल तक जो त्याग सबसे बड़ा गुण था, आज अपना आत्मसम्मान सबसे बड़ा अवगुण बन गया था। और उसी पल ऋत्विक को एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि दूसरों के लिए अच्छा बनते बनते वो खुद के लिए बुरा बन रहा था। ये जो एहसास है ना, यही हमें सीधे नीचे की फिलॉसफी के सेंटर में ले जाता है। एक ऐसा आइडिया जो हमारी नैतिकता की पूरी समझ को हिलाकर रख देता है। तो क्या हो अगर अच्छा और बुरा ये सब कुछ नहीं, बस समाज के बनाए हुए नियम हैं? ये वो खतरनाक सवाल था जो नीत्शे ने पूछा, और उनका जवाब आज भी दुनिया को हिला देता है। नीत्शे का मानना था कि अच्छा और बुरा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ये तो बस इंसानों के बनाए हुए लेबल्स हैं जिनका कोई असली मतलब नहीं। तो असली सवाल ये उठता है, जिन अच्छे और बुरे के नियमों को हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो वाकई हमारे हैं? सोच कर देखिए, एक समाज में जिसे अच्छा माना जाता है, हो सकता है दूसरे समाज में उसे बुरा कहा जाए। एक कल्चर में जिसे त्याग कहते हैं, दूसरा उसे बेवकूफ़ी कह सकता है। एक धर्म में जो पवित्र है, दूसरा उसे पाप मान सकता है। तो अगर ये सब इतना बदलता रहता है, तो फिर कोई एक सही या गलत कैसे हो सकता है? नीचे के हिसाब से ये जो नैतिकता है ना, ये एक सोने के पिंजरे की तरह है। ये हमें सुरक्षा का वादा तो करती है, पर असल में इसका मकसद हमें कंट्रोल करना है। ये हमें हमारी असली ताकत, हमारी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकने के लिए बनाई गई है। तो सवाल ये है कि अगर अच्छा और बुरा सिर्फ लेबल्स हैं, तो क्या जीने का कोई और तरीका भी है? नीचे कहते हैं, हाँ बिल्कुल है। और यहीं से वो हमें दो बिल्कुल अलग तरह की मोरालिटी से मिलवाते हैं, स्लेव मोरालिटी और मास्टर मोरालिटी। पहले बात करते हैं स्लेव मोरालिटी की। इसे आप झुंड की नैतिकता भी कह सकते हैं। इसमें दया, सहानुभूति, त्याग, इन चीज़ों को सबसे ऊपर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो गुण हैं जो एक ग्रुप को जोड़े रखते हैं और सिस्टम को जैसा है वैसा ही बनाए रखते हैं। और फिर आती है मास्टर मोरालिटी। ये निर्माताओं की नैतिकता है। ये उन लोगों के लिए हैं जो अपने नियम खुद बनाते हैं। वो ताकत, एम्बिशन और सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये वो लोग हैं जो झुंड के पीछे चलने से साफ इनकार कर देते हैं। ये टेबल देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। स्लेव्स मोरालिटी में एम्बिशन को बुरा माना जाता है, तो मास्टर मोरालिटी में अच्छा। एक तरफ कॉन्फिडेंस को अहंकार का नाम दिया जाता है, तो दूसरी तरफ उसे एक खूबी माना जाता है। तो सवाल यह है कि हम किस तरफ जी रहे हैं। अब हम आते हैं नीचे के सबसे पावरफुल और लिबरेटिंग आइडिया पर, अच्छा और बुरा की उनकी फाइनल परिभाषा। यह सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए ये आजाद करने वाला विचार है। नीत्शे के लिए मामला बहुत सीधा था। अच्छा वो है जो किसी को ग्रो करने में, अपनी ताकत को पहचानने में मदद करे, और बुरा वो है जो उसे कमजोर बनाए रखे। बस समाज क्या कहता है, लोग क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या कोई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पा रहा है। और यहीं पर उनका सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट आता है।
नीचे का मानना था कि समाज के ज्यादातर नैतिक नियम असल में कमजोरों ने बनाए हैं ताकि वो मजबूत लोगों को कंट्रोल कर सकें, उन्हें गिल्टी फील करा सकें। ये गिल्ट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है ताकि शेर भी खुद को भेड़ समझने लगे। तो इस पूरी फिलॉसफी का ऋत्विक जैसे इंसान के लिए क्या मतलब है? चलिए वापस उसकी कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि इस एक आइडिया ने उसे कैसे बदल दिया। जैसे ही ऋत्विक ने अच्छा होने की अपनी परिभाषा बदली, दूसरों को खुश करने से हटाकर खुद को मजबूत बनाने पर फोकस किया, सब कुछ बदल गया। वो अब पीपल प्लीजर नहीं था, वो संकोच नहीं करता था बल्कि आत्मविश्वास से भरा था। वो हमेशा त्याग नहीं करता था बल्कि सोच समझकर अपने लिए फैसले लेता था। और ये चीजें आज भी हमें अपने आसपास दिखती हैं, है ना? अगर कोई अपना ख्याल रखे तो उसे सेल्फिश कह दिया जाता है, कोई अपनी बाउंड्रीज सेट करे तो उसे रूड कहा जाता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ तो उसे एटीट्यूड का नाम मिल जाता है। ये वही झुंड की नैतिकता है जो आज भी हमें छोटा बनाए रखने की कोशिश करती है। तो सवाल यह है कि इस पूरी फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। नीचे सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताते, वो एक मजबूत सेल्फ बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट भी देते हैं। पहला, अपने अच्छे और बुरे की परिभाषा खुद तय करें। दूसरा, ऐसे नियमों पर मत चलिए जो दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए आपका नुकसान करते हैं। तीसरा, समझिए कि गिल्ट अक्सर एक जाल होता है। चौथा, ये याद रखिए कि मजबूत बनना कोई पाप नहीं है। और पांचवा, दूसरों के बनाए आरामदेह रास्ते पर चलने से बेहतर है कि विकास का मुश्किल सच चुना जाए। आखिर में नीत्शे हमें सबसे बड़ा तोहफा देते हैं, और वो है आज़ादी। अपने खुद के मॉरल यूनिवर्स को बनाने की आज़ादी। अच्छा और बुरा वो नहीं है जो दुनिया बताती है, ये वो है जिसे हम खुद अपने लिए तय करते हैं। तो ये पूरी बातचीत एक आखिरी सवाल पर आकर रुकती है। किसी की मॉरल कोड, किसी की जिंदगी के नियम कौन लिख रहा है? क्या वो इंसान खुद है या फिर भीड़ को अपनी कहानी लिखने की इजाज़त दे दी गई है? ये फैसला हर किसी को खुद करना है।